गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. You all are welcome to my YouTube channel LN Institute. Today we are again with some important questions. ठीक है, as you know we are working on important questions of every chapter in the series. Today's term that is polynomial. Again we are here with some important questions. इनको करते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा भी है, आप मेरे साथ बने रहिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको करते रहिए. आपकी 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज, for what value of k minus 4 is a zero of the polynomial this. देखिए ये पॉलिनोमियल है, -4 क्या है, इसका जीरो है. कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे अगर हम -4 रखें तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल की जीरो पे इक्वल आ जाएगी. बस यही इसकी अप्रोच है, यही इसका कॉन्सेप्ट है. तो पहले हम इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, उसके बाद x की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, -4. तो पूरी इक्वेशन हमारी k के टर्म्स में आ जाएगी और वहां से हम क्या कर लेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे, देखते हैं. देखिए इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स k प्लस 2. इसको हम रखेंगे इक्वल टू 0 और इसमें क्या करेंगे, -4 रखेंगे. -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका 16 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस. माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ले लेंगे, ये हो जाएगा -2k माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 दैट इज 18. यहाँ बचेगा -2k, ये हो जाएगा 0. यहाँ बचेगा आपका 18 -2k, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2k और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 18. यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में. 2 1 2, 2 9 18. यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, 9. देखिए लग रहा था कितना टफ है, लेकिन अप्रोच बहुत ईजी है इसकी. ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, यानी k की जो भी वैल्यू निकलेंगी उसमें से नॉन जीरो वाली लेनी है. जीरो नहीं लेना है, जो नॉन जीरो उसको लेना है. फॉर दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स. देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल रूट्स. हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac. ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 इक्वल रूट्स आएंगे. और यही अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब आते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. मतलब इक्वल नहीं आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तब क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे. और ये अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 अगर आ जाता है तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट या नो रियल रूट्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स है. इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac और इसको क्या रख देंगे, 0 के इक्वल. चलिए हमारे पास इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन इक्वेशन है 3x² माइनस kx प्लस k. ठीक है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac. तो b² माइनस 4ac निकालेंगे और इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल. देखिए b क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, -k. तो b के प्लेस पर -k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब 3 हो जाएगा a. और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो यहाँ पर k है. तीनों वैल्यूज रख दी हमने, इसको भी क्या कर दिया, 0. यहाँ से देखिए -k का स्क्वायर, k², ये हो जाएगा 4 3 12k इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, k, तो बच क्या जाएगा, यहाँ k बच जाएगा, यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या हो जाएगा, k एक बार 0 मिलेगा और k माइनस 12 को 0 रखने पर k क्या मिलेगा, 12. यानी हमें k की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगा 0 और एक मिल जाएगा 12.
लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स ऐसी वैल्यू जो जीरो ना हो। तो ये तो जीरो है, यानी नॉन जीरो क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब जो के की वैल्यू 12 है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 3x² - 5x - 2। इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा है तो आपको क्या निकालना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का सम। चलिए देखते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अगर ए को अल्फा ले लें और बी को बीटा ले लें तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए हम इसको इसके फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका या तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमें इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम सम ऑफ रूट्स लगा दें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए वी हैव, अगर इसकी हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट जो क्या है -5, तो -5 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 5/3। और सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो c अपॉन ए। सी क्या है जो कांस्टेंट टर्म है जो -2 है, ए क्या है 3। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। हमें क्या निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक चीज हमें और करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स नहीं है हमारे पास, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम अगर ये निकालें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये चीज़ उधर चली जाएगी तो -2 टाइम्स अल्फा बीटा। ऐसा क्यों कर रहा है ताकि हमारे पास अगेन वी कैन हैव सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा ये है हमारे पास। और सिंपल अगर हम इसको कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 टाइम्स अल्फा बीटा। अब आप देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने क्या डिड्यूस कर लिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्टली वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है 5/3, यहाँ रख दीजिए आप। ये भी क्या है 5/3, इसका स्क्वायर -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/3। यहाँ से आपको हो जाएगा 5/3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बच जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 18, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 25 प्लस 18 43/9। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 इंटू 5 हो जाएगा 215, 9 से 27,
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिली 215/27। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, क्वेश्चन जितने इजी मैंने बना दिए हैं एक्चुअल में इतने इजी है नहीं, ठीक है। अप्रोच हमारी इजी है, जब अप्रोच इजी है तो क्वेश्चन भी इजी हो जा रहा है। तो आप इसको समझते रहिए, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बार बार देख लीजिए, लेकिन ये मान के चलिए अगर आपने सारे टाइप के क्वेश्चन इस तरह से कर लिए, इस अप्रोच से कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का या आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। और जब मुश्किल नहीं लगेगा यू कैन इजीली अचीव, यू कैन इजीली स्कोर, यू कैन इजीली मेक 80 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है। गारंटेड नहीं है लेकिन होपफुली यू कैन अचीव, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप करिए साथ में, और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका आपको क्या निकालना है, नेचर, ठीक है। नेचर का मतलब है नेचर ऑफ रूट्स कर लीजिए यहाँ पर, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है इसके जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होगी। देखिए अच्छा, कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो रियल नंबर हो सकती है वो, ठीक है, दो रूट्स हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, अनइक्वल भी हो सकते हैं, या ऐसा हो वो रियल हो ही ना, तीन ही चीज पॉसिबल है। एक तो वो दोनों इक्वल रूट्स हो सकते हैं, सेकंड हो सकता है दोनों अलग अलग हों, थर्ड हो सकता है वो दोनों रियल वैल्यूज ही ना हो, ठीक है। यही क्या है नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरह से। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यानी अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज निकालने के बाद 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब जो रूट्स आएंगे वो आपको होंगे 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपकी निगेटिव में आ जाए, मीन्स लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो जो रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई है। प्लस 12 कितनी आ गई, 4, देखिए एक्स स्क्वायर तो एक जगह पर क्या आ गया 4, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कितना 12, और सी कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो गया, तो ये डालेंगे, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 9, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 4 जा 16, 69 जा 144, ये 0 आ गया। यानी आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आ गया 0। इसका मतलब जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया नेचर। नेचर में हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो पूछा था, तो नेचर हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, यानी जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब ये कह रहा है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स आ रहे हैं तो फाइंड देम, तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। देखिए वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। चलिए जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसको हम सॉल्व करने के लिए या उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है, तो वी हैव टू गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन मेथड विच एवर इज सुटेबल। तो हम इसको करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है वी हैव एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। देखिए b आपके पास कितना था 12, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने जब निकाली थी आपने देखा 0 आया था, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 4, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 12। अब देखिए 0 प्लस करें या माइनस करें, वो रहेगा माइनस 12, तो एक माइनस 12 अपॉन 12, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। नेचर क्या था 2 इक्वल रूट्स, यानी दूसरा रूट इसी के इक्वल हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, और ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यहां पर है सारा क्वेश्चन, ये कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको क्या निकालना है के की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो लाइन है वो चेंज करके दी है, लेकिन अप्रोच हम ऐसी रखेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत इजी बन जाएगा। देखिए आपके पास मान लीजिए, लिख लेते हैं हम इसको, ये एफ एक्स कितना गिवन है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6k। ठीक है, ये कह रहा है इसका एक जो जीरो है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। हमने मान लिया लेट जो 1 0 है इज अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, देन अदर 0 विल बी, देखिए एक अल्फा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। ये बात आपकी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक रूट हमारे पास ये हो गया, एक रूट ये हो गया, हम या तो इनका सम ऑफ रूट कर सकते हैं या हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मैं बताऊंगा आपको करना क्या। देखिए अगर हम सम ऑफ रूट करेंगे तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी जो काफी मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसको इससे नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से करेंगे। देखिए एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट। अगर आप देखिए इसको अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दोगे आप 1 बच जाएगा। ठीक है, ये 1 फ्री फ्रॉम अल्फा है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमें इसकी हेल्प मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते हैं सी अपॉन ए होता, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1। सी देखिए इसमें क्या, सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी यहाँ पर क्या पूरा 6 की क्या है सी है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो है के स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, इसको अपॉन 1 कर दीजिए और क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा के स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा, और 1 इंटू 6 के, इसको इधर ले लीजिए तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ से प्लस का 6 के उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 6 के प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए ये भी एक टाइप की क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्या करिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 है, तो 1 8 सा कितना आ जाएगा 8। अब दो नंबर को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 8, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 6। तो देखिए आप जानते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 भी हो रहा है, 4 प्लस 2 6 भी हो रहा है, तो 4 और 2 में हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 4k प्लस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस प्लस माइनस 2k, ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेके हमारे पास क्या बचेगा k माइनस 4, तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है k माइनस 4। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए k माइनस 4 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ क्या बच जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक बार हम क्या रखेंगे k माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, और एक बार
इस k माइनस टू को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू 2। आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, वैल्यू या वैल्यूज जो भी है। तो यहाँ से देयरफॉर k की जो वैल्यू आ गई वो 2,4 या 4,2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा, देखिए बेटा, अगर अप्रोच आपकी सिंपल है तो क्वेश्चन इतना सिंपल बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और अप्रोच सिंपल तभी होगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, वही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट्स का है। अप्रोच सिंपल थी कि हमने सम ऑफ फ्रूट्स क्यों नहीं लिया, उसका भी मैंने आपको रीजन बताया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेने के बाद यहाँ वैल्यू 1 बच गई और आपने देखा बड़ा इजीली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हमें क्या करना होता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, वी हैव टू मैनेज द टाइम ऑल्सो। तो कई बार दिक्कत ये आती है, हम क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन हम उसमें इतना टाइम दे देते हैं कि जो आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम कम बचता है। कई बार हमें क्वेश्चंस आते हुए भी क्या हो जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी आर अनेबल टू सॉल्व देम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेपर का जो मार्क्स है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मैनेज द टाइम ऑल्सो, स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑल्सो, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अप्रोच, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसका आपको क्या निकालना है, रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसकी इक्वेशन लिखी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी बना लेंगे। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और एक बार जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सही से लिख लेंगे तो आगे की चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए, यू हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस 7। x अपॉन 4 विल कैंसिल x प्लस 4 विल कैंसिल x प्लस 4, x minus 7 will be multiplied by 1 means x minus 7. Here minus. X minus 7 will cancel x minus 7. What will be remain here? X plus 4. This will be multiplied by 1 means x plus 4. Here 11 upon 30. Now on opening the bracket minus, अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, x इंटू 4 दैट इज प्लस 4x, प्लस माइनस 4 7 द 28 एंड हियर इज 11 अपॉन 30, कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 दैट इज माइनस 11। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, व्हाट विल बी हियर, here will be minus 3x minus 28 and here is the same। अब देखिए 11 बन रहा 11 बन रहा 11, here minus 1 upon x square minus 3x minus 28 and here 1 upon 30, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप क्या कर सकते हैं, you will be cross multiplying these terms, ठीक है। 1 into this means x square minus 3x minus 28 and here minus 1 times 30, तो ये हो जाएगा x square minus 3x minus 28 is equal to minus 30, ठीक है। हम क्या करेंगे, we will take this minus 30 to the left hand side of the equation, so here it will become x square minus 3x minus 28, here this minus sign will change into positive means plus sign, that is plus 30 is equal to 0, here x square minus 3x minus 28 plus 30 क्या बचेगा यहाँ पर 2। अब देखिए, after solving these two fractions we come here and we find x square minus 3x plus 2 is the form of quadratic equation, means आपको यहाँ क्या मिल गई, quadratic equation। इसको आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज इट, यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वॉट एवर मेथड यू वांट टू यूज, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो सिंपल क्या रहेगा यहाँ पर, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 द 2, और 2 को कैसे ब्रेक करना है कि उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको क्या मिल जाए, 3, 1 2 द 2, तो 1 2 द 2 भी हो गया, 1 प्लस 2 3 भी हो जाएगा।
मीन्स 1 और 2 में ब्रेक करना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 सबके साथ क्या लगा दीजिए एक्स, 1x का मतलब x प्लस 2x, यहाँ हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर ले लीजिए, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक कॉमन यहाँ से आ जाएगा, एक कॉमन यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ से x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 2। एक बार इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1, और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2। देयरफॉर जो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, 2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो कह रहा था आपसे फाइंड द रूट, मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वो आपने निकाल ली, क्या हो गई 1, 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखने में लग रहा है सिंपल, लेकिन आपने देखा पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आना पड़ा इसको सॉल्व करने के बाद, देन वी सॉल्व इट एंड फाउंड द रूट्स। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है।